नमस्कार मित्रों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भगत क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा यहां पर मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन का, दो पार्ट्स जो है उसके हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका तीसरा पार्ट रहेगा जिसके अंतर्गत हम जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं रेशियो प्रपोर्शन से संबंधित वो सभी करेंगे और टॉपिक वाइज हम जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे उन्हें भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे एक बार पुनः यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट आप सभी के लिए। आपकी जीत या हार आपका परिणाम तय नहीं करता। आपकी जीत या हार आपका परिणाम तय नहीं करता। आपकी जीत या हार को आपकी कोशिश तय करती है कि आपने कितना एफर्ट डाला है, कितना आपने प्रयास किया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो तय करता है। निश्चित रूप से अगर आपकी ईमानदारी पूरी है अपने लक्ष्य की ओर तो आप निश्चित रूप से सफलता ज़रूर अर्जित करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा को। बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की। पिछली क्लास के अंदर हमने मिश्रानुपात मिक्स्ड रेशियो से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ पर सीख लिया था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा समानुपात। क्या रहेगा दोस्तों? समानुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बार यही आग्रह करूँगा कि हमारा जो भी पिछला जो वीडियो था जिसके अंदर हमने वर्गानुपात, मिश्रानुपात, घनमूलानुपात, घनानुपात, व्युत्क्रमानुपात जितने भी हमने पढ़े थे उन सभी को भी एक बार आप रिवीजन करते रहिए। निश्चित रूप से वो आपको इसके अंदर हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा समानुपात। क्या है दोस्तों? समानुपात। चलिए, तो समानुपात में क्या होता है इसके अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ इसके अंदर समान अनुपात होता है। कैसा अनुपात होता है? समान अनुपात होता है। नाम ही है समानुपात। समान अनुपात उसी को क्या कहते हैं? समानुपात। दूसरा, इसमें चार राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती है दोस्तों? चार राशियां होती हैं। अब ये चार राशियां क्या हो सकती है? चार राशियां कुछ भी हो सकती है। ए बी सी डी हो सकती है, एक्स वाई जेड हो सकता है, कुछ भी आप इसको अंदर ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कंसीडर किया ए बी सी और डी, ये हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पहला पद होता है फर्स्ट टर्म होता है, इसको बोलते हैं प्रथमानुपात। जो दूसरा पद होता है इसे बोला जाता है द्वितीयानुपात। क्या कहते हैं दोस्तों? द्वितीयानुपात। तीसरे पद को कहते हैं तृतीयानुपात और जो चौथा टर्म होता है, जो चौथा पद होता है उसको बोलते हैं चतुर्थानुपात। क्या बोलते हैं दोस्तों? चतुर्थानुपात। अब ये सब क्या है? ये सब है क्या? तो देखो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समानुपात का जो चिन्ह होता है वह कैसा होता है। आप सभी जानते हैं, हालांकि ऐसे चार बिंदु होते दो बार अनुपात का चिन्ह, उसी को समानुपात कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं ना। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी दो संख्याएं अगर समानुपात में है तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो समानुपात में है या नहीं है? तो उदाहरण के तौर पर समझो दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पर दो संख्याएं ली, 4 जैसे कि हमने ले लिया 5। क्या लिया? 4:5।
हमने दो संख्याएं ली जिनका अनुपात क्या है 4:5। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों संख्याओं के समानुपाती संख्या आप ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो ध्यान रखें दोस्तों, आपके मन में ऐसी जो संख्या आ रही है, कोई भी दो संख्याएं जिनका अनुपात क्या है 4:5 है। उदाहरण के तौर पर मेरी बात सुनना, अगर मैंने आपसे कहा जैसे कि 16:20, 16:20, अगर इनका अनुपात चेक करें तो ये 4 से कटा कितनी बार 4 बार, और ये 4 से कटा 5 बार। दोनों ही का अनुपात क्या है? दोनों का ही अनुपात वापस क्या आ रहा है 4:5। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भी ऐसी संख्याएं जिनका अनुपात इस अनुपात के बराबर है, वो इस संख्या के साथ क्या होगी समानुपात में। अगर समझ आ गया है तो देखो वापस एक बार, हमने यहाँ पर संख्या मानी 16:20। ठीक है दोस्तों, 16:20 ये हमने संख्या मानी। इस 16:20 का भी अनुपात क्या है 4:5 है। इस 16:20 का भी अनुपात क्या है 4:5। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 4:5 हमने संख्या मानी है, यह सदैव और सदैव 16:20 के क्या होगी समानुपाती होगी। क्या होगी 16:20 के समानुपाती हो जाएगी। अब आप कहोगे साहब इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो ध्यान रखो एक चीज सुनना, हमने यहां पर 4 पद माने ABCD। कितने पद माने 4 पद। ध्यान रखना दोस्तों, A B C और D, ठीक है, हमेशा जो आंतरिक पदों का गुणा होता है हमेशा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं A इंटू डी, बाह्य पद कौन से हैं A और D है, और आंतरिक पद कौन से हैं B और C है। तो ध्यान रखना, आंतरिक पदों का गुणा सदैव बाह्य पदों के गुणा के क्या होता है बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है इस एक लाइन के ऊपर, इस एक समीकरण के ऊपर टिका हुआ है। स्पष्ट है? तो अब अगर मैंने आपसे कहा कि 4:5 जो है 16:20 के क्या है समानुपाती, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे 4:5 समानुपाती है किसके 16:20 के। किसके समानुपाती है 16:20 के। अब अगर ये समानुपाती है दोस्तों, तो इसको ये रूल फॉलो करना चाहिए कि बाह्य पदों का गुणा आंतरिक पदों के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो आओ इसको चेक करें, आंतरिक पदों का गुणा 16 इंटू 5 और बाह्य पदों का गुणा 4 इंटू 20, देखो क्या बराबर आ रहा है, क्या बराबर आ रहा है 16 इंटू 5 होता है 80 और 4 इंटू 20 ये भी क्या होता है 80। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों 4 इंटू 20 बराबर है 16 इंटू 5 के, और दोनों का ही मान क्या आया 80। यानी कि हमने ये पता लगा लिया कि दोनों ही संख्याएं क्या है एक दूसरे के समानुपाती है, और वही हमें प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ कर दिया। स्पष्ट है? तो समानुपाती में हमने क्या सीखा, समानुपात में 4 संख्याएं होती है या 4 समान अनुपात की संख्याएं होती है। ABCD हमने माना, पहली संख्या कहलाती है प्रथमानुपात, दूसरी संख्या कहलाती है द्वितीयानुपात, तीसरी तृतीयानुपात और चौथी चतुर्थानुपात। ध्यान रखने योग्य बात है, बाह्य पदों का गुणा सदैव आंतरिक पदों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक संख्या मानी 4:5, कोई भी दो संख्याएं मानी जिनका अनुपात है 4:5। मन में ऐसी कोई भी संख्या सोचो, जिसका अनुपात क्या हो 4:5 ही हो, उसको आप इसके समानुपात में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समानुपात का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ प्रश्नों की तरफ। ठीक है, एक बार आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ प्रश्नों की ओर।
प्रश्न जितने हल करेंगे दोस्तों उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में बोला गया है 12, 20 और 30 तीनों किस में है? समानुपात में है। तीनों समानुपात में है। तो बताओ इनका चतुर्थानुपाती क्या होगा? प्रश्न समझ आ गया दोस्तों? 12, 20, 30 समानुपाती संख्याएं हैं। अब प्रश्न में बोला है कि इसका चतुर्थानुपाती निकालो। क्यों? क्योंकि समानुपात में कितनी राशियां होती है? 4 राशियां होती है। 3 राशियां आपको ऑलरेडी गिवन है, आपसे फोर्थ क्वांटिटी चौथी राशि पूछी है। तो अब इसको आप कैसे हल करोगे वो देखो दोस्तों। 12, 20 और 30 ये समानुपात में है। 3 राशियां हो गई। चौथी राशि हमने मान ली x। क्या मान ली? x। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप वापस कॉन्सेप्ट लगाओ किसका? समानुपात वाला। आंतरिक पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों के गुणा के। तो आंतरिक पदों का गुणा कितना है दोस्तों? 20 × 30 और ये बराबर किसके हो जाएगा? 12 × x यानी 12x के। क्या यहाँ पर कोई समस्या हुई? क्या यहाँ पर कोई समस्या हुई क्या? अब मैंने इसे 6 से काट दिया 2 बार और इसे 6 से काट दिया 5 बार। इसे मैंने 2 से काट दिया 10 बार। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया? 50। कितना आ गया दोस्तों? 50। और यही हमारा क्या है? उत्तर है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है कि ये समानुपात में है तो ध्यान रखना इन दोनों का अनुपात इन दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो देखो 12 और 20 का अनुपात कितना निकल रहा है? 3:5। अगर 4 से काट दे इसे तो 3:5 का निकल रहा है। और यहाँ पर x की जगह अब हम रख सकते हैं 50। तो यहाँ पर भी 30:50। तो 0 से 0 कैंसिल, 3:5। इसका भी अनुपात क्या निकला दोस्तों? 3:5 ही निकला। अर्थात हमने यहाँ पर चौथा अनुपात निकालना तो सीखा, साथ ही साथ हमने ये भी सीख लिया कि अगर हमें अपना उत्तर चेक करना हो, हमें हमारा आंसर चेक करना हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। स्पष्ट है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है और एसएससी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटवारी के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पटवारी में आप जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल हो चुका है, तो इतने बिल्कुल सरल क्वेश्चन तो वो देगा नहीं, देगा थोड़ा लॉजिक वाला प्रश्न ही देगा, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों 7, 16 और 43 और 79 ये आपको 4 संख्याएं दी गई है। अब प्रश्न में बोला है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़े की संख्याएं समानुपाती हो। अब यहां पर मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देता हूं इसके, ठीक है ना। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं 2, 5, 3 और 4। अब ये आपके सामने ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि ऐसी इन संख्याओं में ऐसी इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए
कि सभी संख्याएं किस में आ जाएं दोस्तों, सभी संख्याएं समानुपात के अंदर आ जाए। तो अब इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, किस प्रकार से इसे हल करना है वो देखो। तो दोस्तों आपने देखा 7, 16, 43 और 79 ये 4 संख्याएं हैं। आप इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करो। किसको, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि 2 को। सभी संख्याओं में 2 जोड़ो एक बार, 7 + 2 9। ठीक है, परीक्षा में ये नहीं करना है, परीक्षा में वर्बली करना है, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 16 + 2 कितना हो गया, 18। 43 + 2 कितना हो गया, 45। और 79 + 2 कितना हो गया, 81। अब अगर अपन इसे कैंसिल करें तो इनका अनुपात बना 1:2, इनका अनुपात बना 5:9। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, क्या नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा उत्तर नहीं है। ये हमें निश्चित हो गया कि अगर दोनों अनुपात बराबर होते तो ये संख्या समानुपाती होती, तो नहीं आ रहे हैं यानी कि नहीं है, तो बस इसको हटा दो, इसे हटा दो। अब बढ़ो अगले इसके ऊपर, अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, 5। अगला ऑप्शन क्या है, 5। तो अब इसके अंदर क्या करें, 7 में 5 जोड़ो 12, 16 में 5 जोड़ो 21, 43 में 5 जोड़ो 48 और 79 में 5 जोड़ो कितना हुआ, 84। अब देखो दोस्तों, अब अगर अपन यहाँ पे अनुपात निकाले इसका, इन दोनों का अनुपात कितना आया, 3:7 आया। 3:7 आया 3 से काटने पर। 12 से अगर इसे काटें तो इसका अनुपात भी कितना आ रहा है, इसका अनुपात आया 4:7। ठीक है ना, 4:7। अब 12 से इसको काटे तो इसका अनुपात भी कितना आया, 4:7 ही आया। कितना आ गया दोस्तों, 4:7 ही आया, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 5 नंबर। क्या हो जाएगा, 5 नंबर। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो आपने ऑप्शन से बताया, अगर हमें ऑप्शन से नहीं करना हो तो क्या करें। तो सबसे पहली बात तो देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर, आप पढ़ रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सब सीख ही रहे हैं। जब तक सीखते रहें तब तक बेहतरीन रहेंगे हम। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, विशेषज्ञ हमें नहीं बनना है। फिर भी अगर आपके मन में ऐसी ख्वाहिश है कि भाई इसको हम किस प्रकार से हल करें, तो मैं आपको उसका बता देता हूँ मेथड, लेकिन फिर उसके अंदर आपको द्विघात समीकरण आनी चाहिए। और कई विद्यार्थी जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है उनको द्विघात समीकरण नहीं आती। तो देखो दोस्तों, अब हमें नहीं पता कि हमें इसके अंदर क्या जोड़ना है, तो हमने सभी संख्याओं में क्या जोड़ दिया, x। 7 + x अनुपात 16 + x समानुपात 43 + x और समानुपात 79 + x, ये हमने जोड़ दिया। अब वही वापस समानुपाती का कॉन्सेप्ट, आंतरिक पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों के गुणा के। तो लिखो इसे वापस, 16 + x × 43 + x बराबर 7 + x × 79 + x। अब इसे हल करो, द्विघात समीकरण बनाओ, सेट करो x को, और x का मान घूम फिर के वापस कितना ही आएगा, 5 ही आएगा। तो दोस्तों आप इतनी माथाफोड़ी करो, इतना आप अपना समय बर्बाद करो उस एक प्रश्न में जिसके अंदर आप 5 प्रश्न कर सको, तो उससे बेहतरीन आप ऑप्शन ट्राई करो, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। ठीक है, यहीं पर आपका जो सिलेक्शन है वो बनता है। ठीक है ना, तो चलो अब इसी प्रकार का एक प्रश्न और हल करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेगा, लेकिन उसके अंदर हल्का सा स्लाइड चेंज हमने किया है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो स्लाइड चेंज क्या है वो देखते हैं आगे। चलिए, पच्चीस, 28, 30 और 36 प्रत्येक संख्या में से कितना अब जोड़े की जगह हमने कर दिया घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, कि संख्याएं क्या हो जाए दोस्तों, समानुपाती हो जाए। ठीक है, अब समानुपाती अगर हमें संख्याएं करनी है तो हमें क्या चाहिए, ऑप्शन भी चाहिए, ऑप्शन भी चाहिए। ऑप्शन 21, 19, 20 और 18, 20 और 18। अब वापस वही मेथड लगाओ कि एक एक ऑप्शन बाय ऑप्शन ट्राई करो, तभी आपको उसके अंदर जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया ऑप्शन नंबर ए 21। 25 में से 21 गया, पीछे बचा 4। 28 में से 21 गया, पीछे बचा 7। 4:7। तो इसका भी अगर अनुपात 4:7 बन गया तो हमारा प्रश्न बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमारा जो उत्तर है वो 21 हो जाएगा, अन्यथा हमें आगे चेक करना पड़ेगा। 30 में से 21 घटाया 9। अच्छा, ये 36 है दोस्तों, है ना। 36 में से 21 घटाया तो पीछे बना 15। कितना बना, 15, यानी कि 3:5। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं है हमारा उत्तर। ठीक है, पहला ऑप्शन तो नहीं है। अब इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन चेक करो। 25 - 19 6, 28 - 19 9, 2:3 ये अनुपात आया। 30 - 19 11 और 36 - 19 पीछे बचा 17। क्या बराबर है, क्या नहीं है, यानी कि ये भी उत्तर नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब देखो, अगर ये उत्तर ये भी नहीं आया तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं, हालांकि फिर भी एक टाइम वेस्ट ना हो। अब 20वां चेक करो। 25 - 20 5, 28 - 20 8, 5:8। 30 - 20 10 और 36 - 20 कितना हुआ, 16। कितना हो गया, 16। 5:8 ये है, 2 से काटने पर इसका अनुपात भी कितना आ गया, 5:8 आ गया, अर्थात हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना दोस्तों। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2 मैंने आपको कराए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का प्रश्न मिले तो हमेशा 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 ऑप्शन का यूज़ करना है। ऑप्शन हमें पेपर में हमारी मदद के लिए दिए गए होते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जहाँ पर आपको प्रश्न में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन का यूज़ करो, ऑप्शन का मान रख रख के देखो, निश्चित रूप से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है ना, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी जो है वो मैं प्रोवाइड करूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे चैनल से ही पढ़ो या कहीं और से मत पढ़ो, मैं सबसे बेहतरीन हूँ। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अन्य किसी चैनल पे लगता है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस हमारा उद्देश्य यही है, आपका और मेरा दोनों का ही, नौकरी। ठीक है दोस्तों, नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी चाहिए। ठीक है ना, तो बस उसी के लिए हमें प्रयास करने हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए भी अच्छी बात है। अगर आप कहीं दूसरे से भी पढ़ रहे हैं, मुझसे भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए।
लेकिन कभी ऐसा मत सोचना कि हम खुद में ही बेस्ट हैं, ऐसा कभी मत सोचना। हम भी आज तक सीख ही रहे हैं, भले ही मैं कितना भी अच्छी जगह से पढ़ चुका हूँ, कितनी अच्छी फैकल्टी से पढ़ चुका हूँ, मेरे सब गुरुजनों का मेरे पे आशीर्वाद है, लेकिन हम यही कहते हैं कि हमेशा सीखते रहो, ठीक है ना, हमेशा सीखते रहो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की समानुपात की, अब 8वां नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है वित्तानुपात। क्या है? वित्तानुपात। इंग्लिश में इसे बोलते हैं दोस्तों कंटीन्यूअस रेशियो। क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस रेशियो। अब कंटीन्यूअस रेशियो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसके अंदर हमने समानुपात के अंदर देखा था कि कुल हमारे पास कितनी राशियां थी? 4। कितनी राशियां थी? 4 राशियां थी। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि वित्तानुपात यानी कि जो कंटीन्यूअस रेशियो होता है उसके अंदर राशियों की संख्या 4 नहीं होती है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली, अनुपात कैसा होगा? समान। दूसरी, राशियां कितनी होंगी? राशियां कितनी होंगी दोस्तों? 3 राशियां होंगी, ए, बी और सी। ए, बी और सी। अब आपके मन में विचार आया कि चलो ये हमें समझ आ गया कि समानुपात में 4, वित्तानुपात में 3, तो भाई इन राशियों को कहते क्या हैं? तो वही जो हमने वहां देखा था। पहली को प्रथमानुपाती, दूसरी को द्वितीयानुपाती और तीसरी राशि को हम कहते हैं तृतीयानुपाती। ये हम सभी अच्छे से जानते हैं, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो अब हमने देखा कि समानुपाती के अंदर हमारे पास 4 राशियां थी, तब हमने उसको इस प्रकार से लिख दिया। लेकिन अब हमारे पास 3 ही राशियां हैं, तो हम इस प्रकार से कैसे लिखेंगे? तो आओ उसको भी बता देते हैं, उसको भी बता देते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, इसका नाम है कंटीन्यूअस रेशियो। कंटिन्यू मतलब निरंतर, कंटिन्यू मतलब निरंतर। तो हम कह सकते हैं पहली राशि हमने प्रथमानुपाती बोला ए को। किसको बोला? ए को। अब द्वितीयानुपाती हमने किसको बोला? बी को। ठीक है, ये 2 राशियां हो गई समानुपात। अब अगर मैं तृतीयानुपाती अगर लिख दूं सी यहाँ पर, तो चौथा हमारे पास अनुपात बचेगा ही नहीं। तो हमने क्या बोला कि बीच वाली संख्या को क्या कर दो? निरंतर कर दो, कंटिन्यूअस कर दो। तो बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया? बी लिख दिया। अनुपात जो तीसरी राशि है वो है सी। वो क्या है? सी। तो हमारे पास समीकरण क्या बना? ए अनुपात बी जो है समानुपाती है किसके? बी अनुपात सी के समानुपाती है। तो हम जानते हैं कि भाई आंतरिक पदों का गुणा किसके बराबर होता है? बाह्य पदों के गुणा के। तो हम कह सकते हैं b इंटू बी क्या होता है? b स्क्वायर होता है। और a इंटू सी क्या होता है? ac होता है। और यही हमारा इस वित्तानुपात का सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे कि हमने समानुपात में देखा था AD बराबर BC, तो वह उसी प्रकार से वित्तानुपात में b स्क्वायर बराबर a इंटू सी। ये आपका एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, एक महत्वपूर्ण परिणाम है। ठीक है दोस्तों, इसे आप एक बार नोट डाउन कर लें जल्दी से। इसे एक बार आप नोट डाउन कर लें। चलिए, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रश्नों की। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके प्रश्नों की। ठीक है, चलिए। अब जो प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करते हैं वित्तानुपात पे।
16 और 24 वित्तानुपात CR कंटिन्यूअस रेशियो में है, तो बताओ इनका तृतीयानुपाती क्या होगा। वापस सुनना, 16 और 24 कंटिन्यूअस रेशियो यानी कि वित्तानुपात में है, तो इनका तृतीयानुपाती क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अब लिखने का तरीका हम सभी जानते हैं, 16 और 24 किस में है, कंटिन्यूअस रेशियो में। तो बीच वाली संख्या जो होती है कितनी बार लिखेंगे, निरंतर बार आएगी 2 बार, तो उसे लिखा 24। तृतीयानुपाती हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो हमने माना x। क्या माना, x। आंतरिक पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों के गुणा के। 24 × 24 बराबर है 16x के। क्लियर है। इसे काटा 8 से 2 बार, इसे काटा 8 से 3 बार, 2 से 24 को काटा 12 बार, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 12 तिया 36। और यही आपका क्या होगा, यही आपका तृतीयानुपाती हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ आ गई, क्या ये चीज़ समझ आ गई दोस्तों। अब इसी प्रकार से ये तो हुआ तृतीयानुपाती। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 8 और 18, एक और प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से, है ना। 8 और 18 जो है कंटिन्यूअस रेशियो है, वित्तानुपात में है, तो इनका मध्यानुपाती क्या होगा। अब क्या हुआ कि पहले तो हमें A और B प्रथमानुपाती और द्वितीयानुपाती देकर तृतीयानुपाती पूछा। अब हमें प्रथमानुपाती दिया है, तृतीयानुपाती दिया है और मध्यानुपाती पूछ लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मध्यानुपाती को मान लो x और 2 बार कंटिन्यूअसली लिख दो, और तृतीयानुपाती आपको दे ही रखा है, ठीक है ना। ये हो गया 18। मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, x² जो है 8 × 18 के गुणा के बराबर है, तो x² बराबर 8 × 18 कितना हुआ दोस्तों, 8 × 18 कितना हो गया, 144। ठीक है, कितना हो गया 144। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 12। और यही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती। सरलता पूर्वक समझ आया होगा, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की इस कक्षा का अंतिम टॉपिक, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली कक्षा के अंदर, है ना। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, है ना। चलिए साहब, अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रश्न, बंटवारे वाले प्रश्न। हमने बात की थी कि रेशियो प्रपोर्शन के अंदर हमने 4 भाग पढ़ने हैं, कौन कौन से, सरल अनुपात, बंटवारे वाले प्रश्न, मिश्रण वाले प्रश्न और आयु संबंधी प्रश्न। तो अभी तक हमने जहाँ तक वित्तानुपात पढ़ा, हमने सरल अनुपात संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सेकंड पार्ट जो है रेशियो प्रपोर्शन का, अनुपात समानुपात का, वो अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई ये क्या है ना, कि ये क्या है, उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो देखो दोस्तों, 3 दोस्त हैं, A, B और C, ठीक है। इनके पास, इनको पार्टी करने के लिए पैसा दिया गया, इनको पिकनिक मनाने के लिए, पार्टी करने के लिए पैसा दिया गया 8,109 रुपये। 8,109 रुपये इनको दिए गए, कुल
8,109 रुपये दिए गए। इन्हें बोला कि तुम तीनों इस धन को 4:3:2 के अनुपात में बांट लो। तो अब बताओ ए को कितना धन मिला। ये आपका प्रश्न होता है, बंटवारे वाला प्रश्न। वापस सुनना, ए, बी और सी के पास 8,109 रुपये की राशि है। इनसे बोला इसे 4:3:2 के अनुपात में विभाजित कर लेना। तो बताओ ए को कुल कितनी राशि आपको प्राप्त होगी। तो देखो दोस्तों, ये जो अनुपात आपको दिया गया है ये भी किसका अनुपात है, राशि का अनुपात है कि भाई इस अनुपात में इस राशि को तुम विभाजित कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि अगर इस अनुपात को हम जोड़ें, तो कितना बना, 4 और 3 7, 7 और 2 9, कितना बना 9। तो ये जो 9 है ये क्या है, ये कुल धन है। क्या है, कुल धन। हम कह रहे हैं कुल धन कितना है दोस्तों, 9 रुपए। प्रश्न कह रहा है कुल धन कितना है, 8,109 रुपए। 8,109 रुपए। अगर 9:8,109 के बराबर है तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, इसको इसके बट्टे में भेज दो। 8,109/9, तो ये किसके बराबर हो गया, 901, 901 रुपए के बराबर हो गया। 901 रुपए के बराबर हो गया। तो अब आपसे पूछा है ए को कितना धन मिला, तो ए का अनुपात कितना है, 4। तो 4 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 901 × 4 के बराबर हो जाएगा। 4 36, 3604 रुपये किसे मिलेंगे, 3604 रुपये किसे मिलेंगे दोस्तों, 3604 रुपये मिलेंगे ए को। किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। स्पष्ट है ये प्रश्न, स्पष्ट है ना कि किस प्रकार से हमें इसे हल करना है। तो दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रश्नों का सबसे पहला और सबसे बेसिक टाइप था जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आने वाली जो कक्षा होगी उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन और मिश्रण से संबंधित जितने प्रश्न होंगे सभी को हल करेंगे, और आयु संबंधी प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, वो भी हम बहुत जल्दी हल कर लेंगे। तो अब अगली कक्षा के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक है, बंटवारे वाला जो टॉपिक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और अब मैं यहाँ पर रीजनिंग के जो वीडियो है वो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो रीजनिंग में मैं आपको सबसे पहला जो टॉपिक कराऊंगा वो होगा सिलॉजिज्म। क्या होगा दोस्तों, सिलॉजिज्म। और सिलॉजिज्म जिसको हम बोलते हैं कथन एवं निष्कर्ष, वो हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे। ध्यान रखना ये टॉपिक विदाउट वेन डायग्राम, वेन आरेख के बिना, उसका उपयोग किए बगैर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये गारंटी दे रहा हूँ, ये गारंटी है, एक में प्रश्न में भी वेन डायग्राम का उपयोग नहीं होगा। भले ही वो बोल दे ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ऑल रैबिट्स आर टाइगर, भले ही ऐसा बोल दे, लेकिन कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल रैबिट्स आर टाइगर, नहीं, कभी नहीं। एक भी प्रश्न में इस तरह का डायग्राम नहीं बनाएंगे, सब जो है मुंह ज़बानी करोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की कक्षा को करते हैं यहीं पर समाप्त। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली कक्षा के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।